हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, आज हम होम्योपैथी मेडिसिन के प्लांट किंगडम की एक मेडिसिन जो है एबिस कैनेडेंसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जो प्लांट किंगडम की मेडिसिन है एबिस, यह बॉडी के बहुत से पार्ट्स पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, जिसमें स्पेशली इसके जो अगर अपन साइन सिम्टम्स देखें ये प्लांट के, तो सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट है बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम पर। डाइजेस्टिव सिस्टम पर वो भी इंटरनल जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, इस पर इसका बहुत अच्छा रोल है। एबिस कैनेडेंसिस का जो पेशेंट रहता है उसमें अपने को ये सिम्टम्स, मेन जो सिम्टम्स हैं वो ये देखने को मिलता है कि ऐसा पेशेंट को हमेशा इंडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, और इसका जो अपचन है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये उसका कारण रहता है कि ऐसा पेशेंट हमेशा भूखा रहता है। यानी वो बहुत तेज भूख लगती है उसको, और बहुत तेज भूख के कारण वो ओवर ईटिंग करता है। ओवर ईटिंग के कारण फिर उसको प्रॉब्लम होती है, उसको खुद समझ में नहीं आता कि उसको इतनी भूख क्यों लग रही है। बार बार भूख लगती है और वो खूब खाता है, और उसके कारण उसको मतलब गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में उसको सबसे पहले इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या ब्लॉटिंग, एब्डोमेन फूल जाता है, पेट, गैस बनने लगती है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है उनको। उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में, लीवर पे भी इफेक्ट पड़ता है इसका। और इंडाइजेशन के कारण जब वो पेशेंट के अपने खुद के साइन सिम्टम्स के कारण कि वो जब बहुत इतना ज़्यादा भूखा रहता है कि उसकी भूख खत्म ही नहीं होती है, उसको ऐसा लगा रहता है कि पेट खाली है, इस कंडीशन में वो खाता जाता है। ओवर ईटिंग के कारण उसको जो प्रॉब्लम आती है, तो फिर यहाँ तक कि उसका मतलब हार्ट बीटिंग में फ़र्क पड़ने लगता है, पैल्पिटेशन दिखने लगता है। कुछ समय बाद हार्ट में प्रॉब्लम आने लगती है कि ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण उसको पैल्पिटेशन मिलने लगता है। यानी गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम है वो हार्ट तक के स्प्रेड करने लगती है, हार्ट पे उसका दबाव पड़ने लगता है। इसके जो फीमेल में जो सिम्टम्स देखते हैं अपन, फीमेल में भी यूट्राइन पार्ट पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये मेडिसिन यूट्राइन प्रोलैप्स पे बहुत अच्छा अपना इसका रोल रहता है। यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन रहती है, तो ऐसे ये जो फीमेल्स पेशेंट हैं जिनका यूट्रस अपनी जगह से हट गया हो, इस कारण उसको प्रोलैप्स की प्रॉब्लम रहती है, और हल्का हल्का सा पेन उनके एब्डोमेन में बना रहता है। और जब वो पेट को दबा के रखती हैं थोड़ी देर तक के, या थोड़ी देर चलती हैं दबा करके, तो उनको रिलीफ फील होता है। इस प्रकार के सिम्टम्स जब एब्डोमिनल या यूट्राइन प्रोलैप्स में मिलता है, प्रेग्नेंट वुमेन में भी कई बार अबॉर्शन के सिम्टम्स हो जाते हैं कि अगर ये यूट्राइन प्रोलैप्स के कारण ही उनको ये प्रॉब्लम मिलती है, तब एबिस का अगर अपन एबिस मेडिसिन दें तो उनको अच्छा रोल है इसमें, और उस पर उनको आराम मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम मिलता है वो ग्रेट डिबिलिटी, यानी बहुत अधिक कमजोरी। ऐसा पेशेंट जो रहता है बहुत वीकनेस महसूस करता है, और मतलब इतने पूरा मतलब डाइट उसकी ज़्यादा रहती है, ओवर ईटिंग का तो सिम्टम्स उसमें रहता ही है, परंतु न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है। इतनी ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है कि वो चलना फिरना, कुछ काम करना पसंद ही नहीं करता। अगर ऐसे पेशेंट से पूछे तो वो बोलेगा कि मैं अगर लेटा रहता हूँ या सोए रहूँ, मेरे को सिर्फ इतनी इच्छा होती है, और इतनी कमजोरी महसूस होती है, उसको आराम से बिस्तर पे लेटे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा अब इसमें जो रहता है राइट शोल्डर में पेन, इसके जो सिम्टम्स मिलते हैं कि ऐसे पेशेंट को, अब इसके पेशेंट के राइट शोल्डर में भी पेन के सिम्टम्स मिलते हैं। और अगर अपन फीवर की कंडीशन देखें तो फीवर में भी एबिस से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दूसरे सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि बॉडी में पूरी बॉडी ठंडी महसूस होती है पेशेंट को। ऐसा लगता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो बिल्कुल कोल्ड हो रहा है, पूरी नसें हैं जो ठंडी पड़ गई हों। और उसके अलावा उस बॉडी में ऐसा लगता है कि गर्दन में, पीठ की जगह पर कोई ऐसा है कि बर्फ रख दिया हो, ऐसा महसूस करता है पेशेंट। ऐसे सिम्टम्स अपन को एबिस में मिलते हैं। अगर इस टाइप के कोई सिम्टम्स बता रहा हो, अगर एबिस मेडिसिन दी जाए तो उससे अपन को अच्छा रिलीफ मिलता है। इसका जो पेशेंट रहता है उसको बहुत अधिक वीकनेस तो रहती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। ओवर ईटिंग वो करता है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत कमजोर इसलिए रहती क्योंकि उसको फुल न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाता उन चीज़ों से। इसके अलावा वो पेशेंट ऐसा रहता है कि उसको जो शौक अगर बोले, खाने पीने में भी ज़्यादा मात्रा में वो क्या खाता है, तो उसको जैसे गाजर है, शलगम है, अचार, चटनी, इसका शौकीन रहता है वो, बहुत अधिक मात्रा में उनको ये पसंद रहता है। और उसके अलावा
अगर ऐसे पेशेंट मिले जो अचार, चटनी, गाजर, शलगम ऐसे सलाद खाने का बहुत शौकीन हो और उसके अलावा कमजोरी मिले और शरीर बिल्कुल ठंडा, मतलब पसीना भी आ रहा है तो ठंडा, और हाथ पैर की नसें भी ऐसा लगता है उसको कि बिल्कुल ठंडी पड़ गई हैं, तो इस कंडीशन में ऐसे पेशेंट को अगर अपन एपिस दे रहे हैं तो उससे उसको बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।